आता है, कुंचुम कुंचुम आता है। कुंचुम कुंचुम आता है। आदिवासी इलाकों में लगने वाले हाट बाजारों में आप जितनी बार जाएंगे, हर बार आपको इन बाजारों के अर्थशास्त्र के साथ साथ उनके समाज शास्त्र के भी नए पहलू समझने का मौका मिलेगा। दूर दराज के खामोश पहाड़ और जंगल में ये हाट कुछ गहमा गहमी पैदा करते हैं। इन बाजारों में आपको आदिवासियों की ज़रूरत और शौक का तो अंदाज़ा होता ही है, इस बात का भी अंदाज़ा होता है कि ज़्यादातर आदिवासियों के हाथ में आज भी पैसा ना के बराबर है। इन बाज़ारों में आदिवासी भी जंगल से जमा किए गए फल या फिर अपनी खेत में उगाई फसल बेचता है, लेकिन इस बिक्री की तुलना मुख्यधारा के खेतीहर समाज के लिए बनाई गई मंडी से नहीं की जा सकती है। उन मंडियों में किसान अपनी फसल बेचता है और पैसा लेकर घर लौटता है। आदिवासी हाटों में मामला थोड़ा अलग होता है। दरअसल इन बाजारों में आदिवासी अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने ही पहुंचता है, लेकिन क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता है तो वो जंगल से जमा किए गए फल या फिर अपने खेतों में पैदा की गई फसल का कुछ हिस्सा लेकर इन बाजारों में पहुंचता है। यहाँ पर इसे बेचकर अपने परिवार के लिए कपड़े लत्ते या फिर ज़रूरत की दूसरी चीज़ें खरीद लेता है। इस बाजार में घूमते हुए दिमाग में लगातार चल रहा था कि आदिवासियों की गिनती किस श्रेणी में की जा सकती है, छोटे किसान या फिर असंगठित क्षेत्र के मजदूर। अर्थशास्त्री इन्हें किस गिनती में रखते होंगे, क्योंकि छोटे किसानों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के हाथ में बहुत कम ही सही फिर भी कुछ पैसा तो आता ही है। इस बाजार को देखते हुए यही कुछ सोचते समझते घूम रहे थे और सूरज सिर पर आ चुका था। अब हमें पानी की तलाश थी तो देखा कि एक वैन में तरह तरह के फलों का रस बिक रहा है। ₹10 में आम रस का एक गिलास पिया तो गले और पेट को कुछ तसल्ली मिली। अब बाजार में कुछ और घूमने की एनर्जी आ चुकी थी। घूमते हुए बाजार में आगे बढ़े तो देखा कि एक हिस्से में नगाड़े बिक रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आदिवासियों का कोई त्योहार नजदीक आ रहा है, जैसे फिलहाल होली दूर नहीं है। ऐसे बेसुरा है, मुझे पता है, क्योंकि ये बहुत ही तजुर्बे और प्रैक्टिस से आता है। दादा एक नगाड़ा कितने का है? कितने का एक नगाड़ा? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना, आदिवासियों के गांवों में मैंने इस तरह के नगाड़े जरूर देखे हैं। आदिवासी मुर्गे और बकरे पालते हैं, लेकिन अगर आप यह समझते हैं कि मुर्गा और बकरा ये आदिवासी रोज खाते भी हैं तो ऐसा नहीं है। आदिवासियों को भी बकरा या मुर्गा खाना रोज नसीब नहीं होता है। दरअसल मुर्गे और बकरे इसलिए पाले जाते हैं कि जब परिवार की ज़रूरत हो तो इन्हें बेचकर कुछ पैसा मिल सके। इस बाजार में शरबत से लेकर शराब तक सब कुछ मिलता है।
और सब कुछ देसी मिलता है। आप औरत हैं या मर्द, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहें तो आराम से बैठकर शराब पी सकते हैं, कोई आपको घूर कर नहीं देखता है। इन आदिवासी बाजारों की एक और खासियत होती है, ये बाजार संस्कृतियों का मेल भी कराते हैं। यहाँ पर अलग अलग आदिवासी समुदाय के लोग मिलते हैं। इनकी अपनी अपनी भाषाएं या बोलियां हैं। मसलन आरकू के ही इस बाजार में आपको ओडिया, देसिया, कुई, गोंडी और तेलुगु के अलावा कई और भाषाएं बोलने वाले आदिवासी समुदाय के लोग मिल जाते हैं। इन बाजारों में इन आदिवासी समुदायों का मेल मुलाकात बाहर से आए व्यापारियों और कारीगरों से भी होता है। इन बाजारों में आकर पता चलता है कि कैसे व्यापार या बाजार संपर्क की भाषाओं को भी जन्म देता है। इन बाजारों में आपको उत्तर मिलता है कि कैसे प्राचीन काल में, जब दुनिया में किसी एक भाषा का दबदबा या प्रसार नहीं था, तो भी व्यापार कैसे होता होगा। आदिवासी समुदायों के बारे में आमतौर पर यह माना जाता है कि आदिवासी समुदाय आइसोलेटेड रहते हैं, उनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है, वो दूर दराज के गांवों में जंगलों के भीतर बसते हैं और वो एक तरह से आत्मनिर्भर समाज है। वो अपनी ज़रूरतें खुद पूरा करते हैं। और अभी भी कुछ ऐसे आदिवासी समुदाय हैं जो पूरी तरह से आइसोलेटेड हैं, बाहरी दुनिया से उनका कोई संपर्क नहीं है। हालांकि जब आप कुछ एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ पढ़ते हैं, ज़मीन पर उतरते हैं, इन बाज़ारों जैसी जगहों पर आते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये बात ज़रूर है कि आदिवासी जंगलों में रहते आए हैं, दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, लेकिन ये धारणा उनके बारे में कि वो हमेशा से पूरी तरह से आइसोलेटेड थे, ये शायद सही धारणा नहीं है। और एक वक्त में हो सकता है कि उनको उस तरह के औजारों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद ज़्यादातर, अगर सभी आदिवासी समुदाय नहीं तो ज़्यादातर आदिवासी समुदायों का दूसरे समुदायों से, दूसरे समाजों से भी कुछ ना कुछ संपर्क ज़रूर रहा है। अब उदाहरण के लिए देखिए, ये औजारों की दुकान है और ये कारीगर हैं। ये खेत में, जंगल में जो आदिवासी कुल्हाड़ी के उनके सबसे बड़ा औजार है जो हमेशा उनके साथ रहता है, तो ये गाड़िया लोहार जिनको कहा जाता है, वो बनाते हैं ये। तो आप कब से हैं यहाँ पे, कब से रह रही हैं? हमको यहाँ महीना भर हो गया। महीना भर? इससे पहले कहाँ थी आप? हमारे देश से आए थे, उधर जयपुर में हमने रुका था, फिर जयपुर से। राजस्थान से आई हैं आप? हम MP मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, जिला सागर। राजस्थान, जिला सागर से? हाँ, जिला सागर है, गाँव हमारा देवरी है। गाँव देवरी है, कहाँ पे है? सागर जिले में। अच्छा, और क्या खाएगा बाबू? लॉकडाउन लगेगा तो आप क्या खाएंगे? खाएगा? कर्जा है 6 लाख 7 लाख का, कोई धंधा व्यापार। कर्जा कैसे हो गया इतना? शादी किया, बच्चों शादी किया, लड़का का लड़की का शादी। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे अभी मैंने देखा कि आप लोग तो यहाँ की भाषा में बात कर रहे थे। थोड़ा थोड़ा आता है, कुंचुम 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 आता है। पूरा शुद्ध नहीं आता है। तो ये वाला बताओ कि अगर ये तुमको मैं पूछूं कि ये कितने का है, तो यहाँ की भाषा में क्या बताओगी तुम? नालवंदा या भाई, मूडवंदा या भाई। ये तो कुंचुम कुंचुम नहीं है, तो पूरा बोल रही हैं आप? बोल रहे हैं, थोड़ा, उतना ज्यादा नहीं। तो मैं तो कुंचुम कुंचुम भी नहीं बोल पाता हूँ। तो दोस्तों, ये लोग मध्य प्रदेश के से आए हैं, ओरिजिनली अपने आप को राजस्थान का बताते हैं। ये लोग औजार बनाते हैं और यहाँ की स्थानीय भाषा इन्होंने बोलनी सीख ली है, क्योंकि अगर व्यापार करना है तो उतनी भाषा कुंचुम कुंचुम आपको सीखनी ही पड़ेगी।